अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेपाल में सवालों के घेरे में बालेन। अभी पिछले लगभग 7 महीने पहले की बात है कि नेपाल में देखते देखते युवाओं के आंदोलन ने सत्ता पलट दी। न केवल सत्ता पलट दी बल्कि उस पर काबिज भी हो गए। जिस युवा ने इस आंदोलन में अहम भूमिका अदा की थी, युवाओं ने उस पर भरोसा कर सत्ता की चाबी उसे ही सौंप दी। रायपुर से राजनेता बना 35 वर्षीय बालेन शाह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने संसद में लगभग 2/3 बहुमत हासिल कर देश की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया। लेकिन कहते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता। समय बदला और वही बालेन जिसको युवाओं ने सर पर बैठाया था, वही अब उन्हीं युवाओं के आंखों की किरकिरी बनते जा रहे हैं। आज आलम यह है कि वही युवा सड़कों पर उतरकर अपने प्रिय रहे बालेन शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त छवि और पारंपरिक दलों से अलग राजनीति का दावा करने वाले बालेन शाह को खासकर युवाओं ने परिवर्तन के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन सत्ता संभालने के महज 7 महीने में ही स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई कि जनता की अपेक्षाओं और सरकार के कामकाज के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया। बालेन शाह के खिलाफ सबसे बड़ा विवाद बागमती नदी के किनारे बसे झुग्गी वासियों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर है। सरकार का तर्क है कि नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कानून के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सरकार की थी। हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए, जबकि बहुत कम परिवारों को अस्थायी आश्रय मिल सका। नतीजतन बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। इस कार्रवाई ने सरकार की मानवीय संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दूसरा बड़ा कारण युवाओं में बढ़ती निराशा है। जुलाई के पहले सप्ताह में 3 युवाओं द्वारा आत्मदाह की कोशिश ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। इनमें 2 युवाओं की मौत हो गई। बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और सरकारी उदासीनता को इन घटनाओं की पृष्ठभूमि माना जा रहा है। विडंबना यह है कि वर्ष 23 में जब ऐसी ही एक घटना हुई थी, तब बालेन शाह ने इसे राज्य की विफलता बताया था। आज वही सवाल उनकी सरकार से पूछा जा रहा है, लेकिन उनकी चुप्पी विपक्ष और नागरिक संगठनों के निशाने पर है। युवाओं का आरोप है कि सरकार रोजगार सृजन और आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं ला सकी है। जिन युवाओं ने पुराने राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन चलाकर बदलाव की नींव रखी थी, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि छात्र और युवा संगठन लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बालेन शाह की कार्यशैली भी विवादों में है। मीडिया से दूरी, संसद में सीमित उपस्थिति और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्वजनिक संवाद से बचने की प्रवृत्ति उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। आलोचकों का कहना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल और संस्थागत व्यवस्था की अपेक्षा व्यक्तिगत शैली अधिक हावी होते दिख रही है। इससे उनकी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्पष्ट है कि बालेन शाह के सामने अब केवल सरकार चलाने की नहीं, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखने की चुनौती है। यदि उनकी सरकार झुग्गी वासियों के पुनर्वास, युवाओं के रोजगार, आर्थिक सुधार और लोकतांत्रिक संवाद जैसे मुद्दों पर ठोस एवं संवेदनशील कदम नहीं उठाती, तो परिवर्तन की जिस लहर ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था, वही लहर उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। नेपाल की राजनीति में यह घटनाक्रम इस बात का भी संकेत है कि केवल नई छवि या लोकप्रियता से शासन नहीं चलता, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही किसी भी नेता की वास्तविक परीक्षा होती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।